इंटरेस्ट पे क्या सीन था कि पहले हमारी गाड़ी को और सारा वो लेटर शेटर चेक किया, उन्होंने गाड़ी को चेक किया कि क्या सूरत हाल है, किधर आए हैं, जीसी साहब किधर हैं, जी जीसी साहब पीछे बैठे हुए हैं, ओके हो गया। अब आप अपनी गाड़ी वो पार्किंग में लेके जाएं। मैं शायद पार्किंग बाहर ही क्या, नहीं पार्किंग बाहर नहीं थी, वहाँ पे 2 सिक्योरिटी डॉग्स आते हैं। क्या सीन है कि यार वो लेटर को जब ओपन किया ना, दिस वॉज नॉट ओनली अ सिंगल पेपर लेटर, उस लेटर की अपनी एक कहानी थी। आए अहमद कहता है भाई ट्रंक ब्लैक चाहिए, अब क्या करना है, क्या करना है सिल्वर लभद है ना, लभद है, उन्हें फिर काला करना है और की करना है। बहरहाल स्प्रे पेंट लेके आए, स्प्रे पेंट लेके आए, उसको पेंट किया, धुप्पे पाया थोड़ा जिहा। हाँ फिर वो सूखा और उसके बाद फिर वो एक ब्लैक ट्रंक तैयार हो गया। गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर, वेलकम करता हूं बैठक की आपको एक न्यू एपिसोड में, और मेरे साथ मौजूद है हर दिल अजीज डॉक्टर फैजान। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप लोग भी ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, वो लोग भी ठीक ठाक हैं। तो गाइस एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है हमारी यार, एनर्जी कुछ ऐसे है, इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, ये जो पीएमए की हमारी सीरीज़ चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए, और आप लोग हमेशा दुआ करते रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज टेक अ कपल ऑफ सेकंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर योर चैनल। अब सीन क्या है, सीन इस तरह से था कि पीएमए के हवाले से जो हमारा वो सारा वो सीरीज़ चल रही थी, उसके 2 पार्ट्स आए थे, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि यार उसके बाद क्या हुआ, मतलब ज्वाइनिंग लेटर का जो सीन था आपका, मैंने मेडिकल तक बताया था फिलहाल बिल्कुल कि मेडिकल हमारी रिपोर्ट्स क्लियर होगी, अब ज्वाइनिंग लेटर का सफ़र और जाने का सफ़र, उसके बारे में बताएं यार, आगे क्या था, यानी दिलचस्पी पैदा हो रही है ना। वो जो हिस्सा था ना, वो एक अपनी मिसाल आप है, वो जो पार्ट 3 है ना, उसको मैं फिजान को बोलूँगा कि यार वो बताएं हैं उस पार्ट 3 में हम लोग आपको क्या बताने वाले हैं। तो फिजान, ओवर टू यू। अच्छा, ये तो आप लोग सब जानते होंगे कि अरसलान ट्यूसडे को ईद थी, छोटी ईद एग्जैक्टली, और संडे को ज्वाइनिंग थी पीएमए की, जो हमारे सुनने में आ रहा था। बाकी जो इर्द गिर्द जिनको लेटर्स आ रहे थे, 8 तारीख को ज्वाइनिंग थी पीएमए, 7 तारीख को, मतलब संडे को थी, संडे को, हाँ संडे को ज्वाइनिंग थी, ठीक है, 7 तारीख को एग्जैक्टली। तो अब यह कि हमें लेटर नहीं आया था मंडे तक, संडे को वैसे ही ऑफ था, और मंडे की छुट्टी भी गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व कर ली थी ईद वेकेशंस में। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 छुट्टियां थी, यानी ईद भी इसी कश्मकश में गुजरी। अब उस दौरान लेटर नहीं था आ सकता, एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास दिन थे पीछे 2, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे को ज्वाइनिंग थी। तो अब हम वेट कर रहे हैं, ईद में भी बस यही बातें होती रही हैं, क्यों अरसलान, याद क्या बनेगा यार, अब क्या लेटर आएगा, कब आएगा। अब कुछ हुआ ये कि अब हमें था कि यार चलो, अगर थर्सडे को छुट्टी है तो फ्राइडे को हमें लेटर पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ हमें हिंट हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये सिनेरियो है, इस जगह हम स्टैंड कर रहे हैं। अब फ्राइडे को अरसलान कुछ यूँ हुआ कि हम सोए हुए थे, सुबह 9 बज रहे थे, जुम्मे का दिन था, तो अचानक याद है अहमद उठ के आया, भाई कॉल आई है भाई, मुझे अपना मोबाइल देना, कॉल आई है। मैं कह दी कॉल आई है, लेकिन उसको ना कॉल से मेरा से कोई इशू बना, नहीं कट हो गई, कॉल पिक हुई है, ठीक है, अहमद ने कॉल पिक की है, अहमद ने कॉल पिक की है। अहमद को बोला गया है कि हम लोग जीएचक्यू से बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आपकी ज्वाइनिंग अभी तक हमें मेडिकल रिसीव नहीं हुआ, इस तरह का चक्कर हुआ है। उसने फिर मेरे इशू ये बना था कि सीएमएच की तरफ से ना कोई ईद वेकेशंस की वजह से ओके रिपोर्ट जीएचक्यू नहीं पहुंच सकी अहमद की, ये इशू बना था जिसकी वजह से काम डिले हुआ। अब फ्राइडे को कॉल उन्होंने यही बताने के लिए की थी कि आपकी ओके रिपोर्ट हमें नहीं पहुंची, आप हमें वो किसी तरह पहुंचाएं, आप अगर सीएमएच जा सकते हैं, सीएमएच जाके उनको कहें कि हमें ओके रिपोर्ट भिजवाएं। ऐसे सीन हुआ, ये मेरे पास कहने आया था अहमद कि अरसलान भाई मुझे कॉल करनी है सीएमएच में कि यार हमारा लेटर अभी तक आपने फाइनल रिपोर्ट वहाँ पे नहीं भिजवाई। अब उसके बाद का सीन मैं बता दूँ, क्योंकि उस टाइम अहमद के साथ मैं था, मैं फ़ौरन उठा हूँ, तैयार हुआ हूँ, अहमद को बोला यार हम सीएमएच चलेंगे। ये ना समझे कि सिर्फ आप दोनों तैयार हुए थे, घर में सारे तैयार होके बैठ गए थे कि यार अब आगे क्या होना है, अब क्या नहीं कुछ इस तरह की चल रही यार। 2 दिन रह गए हैं, हर एक को कहा गया है कि यार संडे को ज्वाइनिंग है, और 2 दिन पहले तक हमें पता ही नहीं है कि ज्वाइनिंग है हमारी। अब सीन क्या होता है कि हम लोग जाते हैं सीएमएच में, वहाँ पे कहते हैं यार हमने रिपोर्ट्स भिजवा दी थी, ईद की वेकेशंस आ गई थी, हो सकता है कि उस वजह से कोई बीच में डिले आ गया हो, क्योंकि बाय पोस्ट शायद भिजवाते होंगे या जिस तरह भी उनका मेथड है, खैर जो भी है। बहरहाल उन्होंने बोला हम लोग ऑनलाइन दोबारा सेंड कर देते हैं उनको, दोबारा सेंड की,
उन्होंने कहा ओके रिपोर्ट हमें अब वसूल हो गई। हमने दोबारा GH को कॉल करके कंफर्मेशन की, उन्होंने कहा यस वी रिसीव ओवर योर रिपोर्ट्स। अब सीन क्या है कि यार हमने पूछा, मैंने कहा अहमद पूछो क्या सीन है, आना है कि नहीं आना। तो अहमद ने पूछा कि सर हमारे लिए अब क्या ऑर्डर है। तो उन्होंने बोला आपके लिए ऑर्डर ये है कि आप ये तो वेट नहीं करें। कहा कि अब चाय आपको पिलाते हैं हम। आपको चाय नहीं पिलाते, आप वेट करें। मैं कहा यार कितना को वेट करें, कहते हैं आप हमारी अगली कॉल का वेट करें। वापस आए, नहीं आप वो ओके रिपोर्ट भिजवा के आप वापस आ गए थे। ओके रिपोर्ट भिजवा दी। उन्होंने कहा हमारी अगली कॉल का वेट करें, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं, आप क्लियर हो चुके हैं, आप फाइनल लेटर आपको इशू हुआ है कि नहीं हुआ, अभी रिपोर्ट आगे गई है। हम लोग घर आए हैं, रास्ते में नानाबू ने बोला यार मेरे पास आओ पहले। उन्होंने पूरी बात A to Z पूछी, कैसे कॉल आई, वो थोड़ा सा ना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली देखते हैं। तो उस टाइम जुम्मे का टाइम हो गया, तो मैंने कहा हम जुम्मा पढ़ के फिर घर निकलते हैं। अब जुम्मे का टाइम है, जुम्मा पढ़ने गए हैं। जुम्मा पढ़ के जब वापस आए हैं तो अभी तक कॉल कोई नहीं थी आई, बार बार मोबाइल की तरफ ध्यान, या शायद कॉल आ जाए, लेकिन अभी तक कॉल कोई भी नहीं थी आई हुई। फिर जुम्मा पड़ा, उसके बाद घर आ गए। घर आके हम बैठे अब हैं, मैं तो नीचे हूँ, ये नीचे है, तो हम ऊपर बैठे हुए हैं, तो अचानक कॉल आती है। कॉल आई कि जी अहमद एहसास बात कर रहे हैं। एहसास बात कर रहे हैं, आप आर्मी में अगर सिलेक्ट नहीं होते, एक तो क्वेश्चंस किए गए ना, एक दो क्वेश्चंस किए गए कि अगर आप आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे। तो एम ने जवाब दिया कि आई विल ट्राई अगेन, इंशाल्लाह विल डू माई बेस्ट एंड नेक्स्ट टाइम कम विद बेटर प्रिपरेशन, आई विल ट्राई टू कम विद बेटर प्रिपरेशन। तो फिर उन्होंने क्या कहा था अरसलान? उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लेटर मेरे पास वसूल हो चुका है। अब क्या सीन है कि आगे आ रहा है सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे, आमतौर पे संडे को ज्वाइनिंग थी, पहले बता चुके हैं, संडे को ज्वाइनिंग थी, लेटर रिसीव नहीं था हो सकता। क्या किया हम लोगों ने, उन्होंने हमें कहा कि यार हम लोग किसी की ड्यूटी लगा देते हैं, हम उसको आपका लेटर दे देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर, आप पिंडी GHQ आके रिसीव कर ले रात तक। हमने कहा उधर यानी डायरेक्टली चले जाते, नहीं, उसके बगैर ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, उसमें कुछ चीज़ें हैं वो फिलअप करनी ज़रूरी हैं, तो आपने उसके साथ ही करना है। अब 4 बजे का टाइम ट्रिप का बहाना मिल गया, बन गई ट्रिप, अरेंज हो गई है। तो हम इस टेंशन में कहीं जा नहीं सके, तो चलो आज ट्रिप पे लो जी, चलते हैं। पिंडी की ट्रिप, पिंडी जा रहे हैं, पिंडी बॉयज़ बनने लगे हैं। तो पिंडी का सफ़र 5 बजे स्टार्ट होता है, रास्ते में रुक रुक, अब तो इजी सीन है ना, अब तो टेंशन ही खत्म हो गई हुई है, अब तो ये एंजॉयमेंट हो रही चलो है। ये कंफर्म हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फाइनल हो गया, पहली कि अहमद जा रहा है। खारियाँ पेट्रोल पंप पे पहली हम लोग की ब्रेक लगी है, ठीक है। अब क्या है कि रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, ट्रीट्स लेते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को खिला क्या खाना है, सिलेक्शन हुई है भाई, आर्मी में हो गया। इकट्ठी हुई थी। तो रास्ते में अब खाते पीते जा रहे हैं, पहले पेट्रोलियम पे, फिर आगे रुकते 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 रात को अच्छा गीगा माल के बार याद है? हाँ यार अब तो गीगा माल को ही बताओ भाई, आर्मी में सिलेक्ट हो गया है। लेकिन क्या सीन होता है कि जा रहे हैं करते करते गीगा माल को क्रॉस करके उनके साथ राब्ते में है, तो वो कहते हैं कि अब आप GHQ के पास आ जाओ, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आके अपना लेटर ले लो। गए, लेटर वसूल किया, उन्होंने मुबारकबाद दी, हमने मुबारकबाद रिसीव की और उनका शुक्रिया अदा किया कि यार आप इस टाइम तक हमारा वेट कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बटकड़े का प्लान बनाया। हाँ बिल्कुल, वो आपका जो दोस्त था, मेरा दोस्त था शाम, उसने कहा यार वो भी कैड कॉलेज से पढ़ा हुआ, और उसने कहा मुझे जितनी को खुशी हो रही है, वो नॉट रिकमेंड था, कहता मुझे जितनी को खुशी हो रही है मैं तो कहता हूँ आज खाना मेरे पास खाओ, और ऐसे मैंने नहीं जाने देना। मैं कहा चलो यार आपके पास खा लेते हैं। गए वहाँ पे उसके पास, और हम लोग खाना पीना उधर बहरिया में थे, शायद बहरिया में, लेकिन उसने टाइम बड़ा लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम। चलो कोई नहीं, खैर है, हम लोग लेटर ले आए, लेकिन कढ़ाई बहुत लेट आई थी। लेकिन कढ़ाई मज़े की थी, बट कढ़ाइयों की मज़े के होते, लेकिन वो लेट, याद है बहुत लेट करवा दिया, बहुत लेट हो गया था। अब क्या सीन है कि यार वो लेटर को जब ओपन किया ना, दिस वाज नॉट ओनली अ सिंगल पेपर लेटर। उस लेटर की अपनी एक कहानी थी, वो कहानी बसी हुई थी उस लेटर में भी। और सलान आप वो लेटर नहीं, वो एक पूरी बुकलेट थी जिसके ऊपर नंबर ऑफ थिंग्स लिखी हुई थी। आपने ये भी लेके आना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है। उसमें कोई अश्योरिटी बॉन्ड से कि आपने कोर्ट से
वो जज के सामने पेश हो गए, श्योरिटी बॉन्ड्स फिल करने थे, काफ़ी चीज़ें होती है ना। एक बात तो हमने बताई नहीं अरसलान, कि जब उन्होंने हमें कहा कि उन्होंने हमें डेट दी आप मंडे को आ जाओ। हाँ, उन्होंने वो बड़ी बोला दिलचस्प कि यार वैसे सारी एंट्री संडे को है, आप ऐसे करिएगा, लेट होने की वजह से आपकी ज्वाइनिंग मंडे को होगी। अब मंडे का दिन है, सैटरडे संडे है, काम बहुत ज़्यादा है, चीज़ें परचेज़ करने वाली हैं, टाइम बहुत कम है, ट्रंक चाहिए था, ट्रंक की रिक्वायरमेंट थी ब्लैक। हमारे पास ब्लैक ट्रंक एक सुदम खरीदना बहुत मुश्किल था। आए अहमद कहता है भाई ट्रंक ब्लैक चाहिए, अब क्या करना है, क्या करना है सिल्वर लभद है ना, लभद है, उन्हें फिर काला करने और की करना है। बहरहाल स्प्रे पेंट लेके आए, स्प्रे पेंट लेके आए, उसको पेंट किया, धुप्पे पाया थोड़ा जिहा। हाँ, फिर वो सूखा और उसके बाद फिर वो एक ब्लैक ट्रंक तैयार हो अपनी एक हिस्ट्री, वो जो दिन था ना सैटरडे और संडे का, और हाँ वो अब वो जो काम होते हैं लीगल, वो बहुत ज़्यादा काम है। बहरहाल उसके लिए हमारे पास एक दिन था, वो थोड़े से काम बहुत ज़्यादा थे, बहरहाल हमने उनको भी कंप्लीट किया और उसके बाद फिर शाम को गए सियालकोट, क्योंकि उसके लिए कुछ वाइट शर्ट्स रिक्वायरमेंट थी। अब बड़ी अजीब चीज़ है यार, वाइट शर्ट चाहिए पॉकेट के बगैर। हाँ ठीक बिल्कुल, है, वो भी एक वाइट शर्ट पॉकेट के बगैर मिले ही ना यार ड्रेस पैंट। मुझे याद आया कि जब मेरी असलमदाल में ज्वाइनिंग थी ना, तो जो हमें उन्होंने शर्ट्स दी थी वो भी बगैर पॉकेट्स की थी। लेकिन वो कहते हैं कि आर्मी जो है वो विदाउट पॉकेट जो है वो शर्ट जो है वो पहनी जाती है वहाँ पे, और उनका थोड़ा सा वो ये, और उनकी पर्सनैलिटी भी यार वो सूट करती है, क्योंकि ये भी यहाँ भी कोई पॉकेट नहीं है, यहाँ भी पॉकेट नहीं है, और टाई सेंटर में आती है, बिल्कुल सेंटर में, और वहाँ एक पर्सनैलिटी लुक निकलती है, या दिस इज़ आवर आर्मी, क्योंकि वो एक हर चीज़ में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। अब क्या सीन है कि हमारे पास सैटरडे का दिन भी गया, प्लान बना यार अगले दिन सुबह 11 बजे एंट्री है, तो हम लोगों को एक दिन पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि सियालकोट से आलमोस्ट जो मुझे सुनने में था वो ये था कि आलमोस्ट 10 से 11 घंटे लग सकते हैं। मुझे भी इसी चीज़ का था, क्योंकि मुझे जो आइडिया था ना, वो असलमदाल के सामने जाती है एबटाबाद रोड, बड़ी मशहूर ज़माना वही थी, मोटरवे का आइडिया नहीं था कि वो उधर से कितना टाइम लगता है। बहरहाल हमें तो इसी रूट का आइडिया था और इसमें एक अच्छा टाइम टेकिंग वो रूट था, लेकिन हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट कुछ 4 बजे के करीब संडे को निकले हैं इधर से। हमारा प्लान बना कि यार हम लोग वॉक एंड पे स्टे करेंगे, वहाँ कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, तो हम लोगों ने वॉक एंड में उससे पहले वाली रात को स्टे किया। पहुँच गए वॉक एंड, रास्ते में एंजॉय करते जा रहे हैं यार, बाबा भी खुश है, मामा भी खुश हैं कि यार बेटा आर्मी में जा रहा है। लेकिन क्या है कि इसी तरह करते करते एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए वॉक एंड में। वॉक एंड रात को स्टे किया है, सुबह 11 बजे हम लोगों ने पहुँचना है PMA का कूल। अब रात भी अहमद से हम लोग, अहमद हमारे पास सोया, मैं अहमद को, अहमद तैयार हो वो गाना था तैयार है, तो अहमद से बार बार पूछ रहा मैं कि अहमद ईजी रहना, टेंशन नहीं लेनी, ये सिर्फ बातें हैं कि ये होता है यार, जब हम लोग 8th क्लास में रगड़े ले सकते हैं तो आप तो फिर एक बैचलर्स लेवल के लाइफ गुजारने जा रहे हो। यही फिजान तुम भी बात करते थे कि यार हम लोगों ने 8th क्लास में सारा कुछ, बाकी 8th में तो रगड़ा मिला है, बाकी 4 साल थोड़ा सीनियर हो जाते हैं तो तब रगड़ा नहीं इतना मिलता। हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सेकंड ईयर तक वो तो ज़ाहिर है एक साहब को सेकंड ईयर क्लियर करके जा रहा है, और हम लोगों ने 8th 9th में जाकर रगड़े खाए हैं। तो मैंने उसे समझाया कि यार हमसे मोटिवेशन ले लो, हम लोगों से ज़्यादा तो नहीं मिलने लगे, वहाँ पे किसी को मार तो नहीं देने लगे। तो क्या सीन हुआ कि अहमद थोड़ा सा ईजी हो गया, बहरहाल ईजी था पहले भी, लेकिन और ईजी हो गया जब टाइम करीब आता है ना, तो आपको दिल तक कर रहा होता है, तो उसकी वो धड़कन को थोड़ा सा स्लो डाउन किया। क्या सीन हुआ, सुबह सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है, और फिर मैंने वो व्लॉग भी पूरा बनाया। हम लोग पहुंच गए 10 बजे 10:30 बजे के करीब एबटाबाद से फिर टाई रह गई थी, हाँ टाई रह गई थी। फिर टाई को ढूंढते हुए जो है हम लोगों ने टाई ढूंढी, और उसके बाद टाई परचेस करके हम लोग PMA का कूल चले गए। अब एंट्रेंस पे क्या सीन था कि पहले हमारी गाड़ी को और सारा वो लेटर शेटर चेक किया, उन्होंने गाड़ी को चेक किया कि क्या सूरत हाल है, किधर आए हैं, GC साहब किधर हैं, जी GC साहब पीछे बैठे हुए हैं, ओके हो गया। अब आप अपनी गाड़ी वो पार्किंग में लेके जाएं। मैं शायद पार्किंग बाहर ही क्या, नहीं पार्किंग बाहर नहीं थी, वहाँ पे 2 सिक्योरिटी डॉग्स आते हैं, वो जो कुत्ते सिक्योरिटी के लिए आए, उन्होंने पूरी गाड़ी को चेक किया, पूरी गाड़ी का मुआयना किया, कोई मसला मसाइल तो नहीं। जब उन्होंने वेरीफाई कर लिया कि सब सेफ़ है, तब उन्होंने हमें अलाउ किया, यू कैन गो इनसाइड ऑफ PMA। लेकिन इनसाइड ऑफ PMA नहीं, विजिटिंग राइड में जाना है, अंदर नहीं जा सकते अभी भी। तो मतलब क्या है कि क्या वो अहमद की किस्मत है कि यार सिर्फ PMA का कूल के अंदर वो जा सकता है, वो वीडियो भी बाहर बनी है गेस्ट वाली साइड पे,
और वो भी एरिया आपके सामने है कि कितना खूबसूरत एरिया था। लेकिन उधर से पीएम में साफ अंदर से चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनका जॉगिंग ट्रैक नज़र आ रहा है, उनका शूटिंग एरिया नज़र आ रहा है, हर चीज़ नज़र आ रही है। हम लोग 11 बजे पहुंचे, उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर आप वेट करें। वो थोड़ी देर करते करते उधर कैडेट्स की ड्यूटी लगी हुई थी कुछ जीसस की, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं यार क्या सीन होता है। कहता है यार इतना बताते हैं, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले दिन ही इसका 1 माइल होगा, याद है। लेकिन वो उसके लिए इशू नहीं था होना, क्योंकि 1 माइल ऑलरेडी वो 1 माइल इतना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 माइल होगा सुबह 5 बजे 4-5 बजे उठ के। फिजान के कुछ दोस्त मिल गए, हसन अब्दाल के कहारियंस भी थे वहाँ पे, बड़ा इन्जॉय किया पूरा दिन, आपको वीडियो भी बनाई उसकी ब्लॉग की। और ये वो डे था कि हम लोग 4 बजे जाके अहमद को कंपनी अलॉट होती है कि जी आपकी ये कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन ये फ़लाँ आपकी कंपनी है और ये आपको अलॉट कर दी गई है, इधर आपने रिपोर्ट करना है। और वो जो कैडेट्स थे वो फिर उसको अंदर ले गए, हम घरों को चले गए। ये टोटल वाक़या था, वो टाइम है और आज का टाइम है। अभी तक अहमद से कोई कांटेक्ट नहीं है। आज ऑलमोस्ट 3 हफ्ते गुजर गए हैं, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते गुजर गए हैं, आज तक अभी तक अहमद से कोई कांटेक्ट नहीं है। और अहमद का उधर क्या सीन चल रहा है आएगा तो पता चलेगा, जब पूछेंगे तो बताएंगे आपको भी। मुझे पता है आपको बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइज़ ये था वो 3rd पार्ट जिसका आप कहते थे यार उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ। गाइज़ फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।